जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक वाणी में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। बीएलओ ऐप के चेकलिस्ट में नया नाम जुड़ने के लिए मतदाता द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अब बीएलओ ऐप के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद नया नाम जुड़ने की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले क्या था कि मतदाता द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन किया गया रहता था, तो उसके घर जाकर के आधार कार्ड के को देख करके उसका आप वेरीफाइड कर देते थे, उसका वेरिफिकेशन कर देते थे और उसका नया नया नाम जुड़ जाता था। लेकिन अब क्या है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान और या उसके बाद जो मतदाता का नया नाम जोड़ना है, उसकी प्रक्रिया में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। कौन कौन सी बदलाव आया है, हम आपको उसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चेकलिस्ट में जो मतदाता का द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो अब मतदाता के द्वारा नया नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आपके पास चेकलिस्ट में आ भी रहा है, आया भी होगा। तो उसका निष्पादन आप कैसे कीजिएगा? तो अब सबसे पहले आपको उस मतदाता के पास जाना होगा और मतदाता के पास जाने के बाद उसके द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं वह दस्तावेज सत्यापित करने होंगे और उसके अलावा बहुत सारा दस्तावेज उस मतदाता से लेने भी होंगे। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज लेने होंगे। तो सबसे पहले वो आधार कार्ड अगर से आवेदन कर रहा है तो उस मतदाता से आधार कार्ड लेना होगा। उसके बाद अगर वह पढ़ा लिखा है तो उस व्यक्ति से मैट्रिक या इंटर का डॉक्यूमेंट्स लेंगे कोई एक। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उस व्यक्ति से जो चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 11 दस्तावेज लिए जा रहे थे, उन 11 दस्तावेजों में से कोई एक लेना होगा। सबसे आसान तरीका है उस व्यक्ति से जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक आप उससे ले सकते हैं, यह लेना होगा। उससे एक जो मतदाता द्वारा फ़ोटो दिया गया है, आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। उसके अलावा उस मतदाता का माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वर्ष 2003 की मतदाता सूची की प्रति आपको उससे लेनी होगी, क्योंकि यह आवश्यक है। क्योंकि जब आप उस मतदाता का एनेक्जर डी के द्वारा जब सत्यापन कीजिएगा तो एनेक्जर डी में उसके जन्म तिथि के अनुसार उससे दस्तावेज लेने होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 1987 के पहले उस मतदाता का जन्म होगा तो उससे केवल एक ही दस्तावेज लेंगे। अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में उसका जन्म होगा तो उससे 2 दस्तावेज लेने होंगे। उससे उसका एक सेल्फ का स्वयं और उसके दूसरा उसके माता या पिता का। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद मतदाता का जन्म हुआ होगा तो उससे 3 दस्तावेज लेने होंगे, एक सेल्फ उसका, उसके एक माता का और उसके पिता का। जब तो इस जो एनेक्जर डी के द्वारा उससे दस्तावेज लेना अनिवार्य है, तभी उस मतदाता का और दस्तावेज तो लेना ही है और उससे हस्ताक्षर भी लेना है। जो आधार कार्ड जो भी दस्तावेज देगा उस पर उससे हस्ताक्षर करवाना होगा और उस हस्ताक्षर को आपको बीएलओ ऐप में जा करके सबमिट भी करना होगा। चलिए आपको ले चलते हैं तो बीएलओ। सबसे पहले हम आ जाते हैं बीएलओ ऐप में, और बीएलओ ऐप में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट में ही जाने पर पता चलता है कि कितने मतदाताओं द्वारा फार्म 6, फार्म 7 और 8 भरा गया है। तो चेकलिस्ट पर जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पर कुल 8 शो करता है कि 8 मतदाताओं के द्वारा फार्म 6 भरा गया है। तो इसको ओके कर देते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो ये जो मतदाता आपको स्क्रीन के समक्ष दिख रहे हैं, इनके द्वारा जो आवेदन किया गया है, यह 5 जुलाई 2025 का आवेदन किया गया है, हमारे पास आया हुआ है। इनके द्वारा जो आवेदन किया गया है और ये इन्होंने जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो उनके द्वारा अभी जमा नहीं किया गया है। मैं इस मतदाता के घर गया था और घर जाने के पश्चात मैंने उनसे कहा कि आपके द्वारा सिर्फ आधार कार्ड ही दस्तावेज अपलोड किया गया है, इसके अलावा आपको
चुनाव आयोग द्वारा जो एनेक्जर डी जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार आपको, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में है तो आपको एक दस्तावेज, आपको अपना दस्तावेज देना होगा और माता या पिता में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। तो मैंने इनसे इनका आप एक दस्तावेज दिया और इनके माता या पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज दिया और इनसे जो दस्तावेज दिए उन पर उनसे हमने हस्ताक्षर भी करवाया, और क्योंकि अब हस्ताक्षर भी अपलोड करने के लिए मांग की जा रही है, तो चलिए हम इस मतदाता के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है कैसे हम वेरीफाई करेंगे, जो आवश्यक दस्तावेज है कैसे अपलोड करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको टच करते हैं और टच करने के पश्चात इनका जो डिटेल है वह खुल करके सामने आने लगता है। जैसे देखिए, एक तरफ इनका फोटो है और एक तरफ इनका नाम लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो इनका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ आता है। और यहाँ पर फिर वो पूछ रहा है कि द डिटेल्स मेंशन अबव एंड इन फॉर्म आर सेम, सही है तो सेम करेंगे, नहीं सही है तो नॉट सेम करेंगे। तो इनका सही है तो सेम लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आधार नंबर इनके द्वारा नहीं डाला गया है। और उसके बाद नीचे की तरफ जन्म तिथि के संबंध में भी जो दस्तावेज दिए गए हैं वो यहाँ पर जो है यह व्यू अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, इसको टच करके जन्म तिथि का जो डॉक्यूमेंट डाला गया है आप इसको टच करके देख सकते हैं। जैसे हम इसको टच करते हैं तो थोड़ा देर समय लगेगा। जैसे इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में जो जन्म तिथि है वह इनका इन्होंने आधार कार्ड दिया हुआ है, आधार कार्ड से साबित हो रहा है कि इनका जन्म तिथि जो इन्होंने दिया है वह इसको आपको मिलान कर लेना है। तो इसको आपको ऐसे टच करके कर दीजिएगा तो यह हट जाएगा। फिर नीचे की तरफ जाइएगा तो जो यहाँ पर लिख रहा है कि द DOB एज इन डाटाबेस एंड ऑन हाउस विजिट आर, जो इन्होंने जन्म तिथि और उम्र लिखा हुआ है और जब उनके घर आप विजिट कर रहे हैं तो सब कुछ सेम, यानी कि आप जब जो ये दस्तावेज दे रहे हैं और उस दस्तावेज को आपको, आप BLO हैं तो आपको जो आवेदक करता है उनसे ले करके ओरिजिनल दस्तावेज से मिलान करने का अधिकार है, आप मिलान कर सकते हैं। जब आप मिलान कर लीजिएगा तो सेम लिखिएगा, नहीं अगर मिलान हो रहा है तो नॉट सेम कीजिएगा। तो मैंने इनका मिलान किया है तो यह सेम लिख रहा है। और यह जो यहाँ पर जो रेसिडेंशियल एड्रेस मिलेगा, उन्होंने डिटेल्स जो लिखा हुआ है वह यहाँ पर सब कुछ जो, और जो यह पता जो लिख रहे हैं कि मेरा यह पता है तो उसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने ये दस्तावेज दिया हुआ है। तो ये भी आप चयन इसको टच करके देख सकते हैं कि उन्होंने साक्ष्य के रूप में क्या दिया हुआ है। तो उन्हें आधार कार्ड से यह साबित कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। तो इसके बाद फिर नीचे की तरफ यहाँ पर पूछ रहा है कि एड्रेस इन फॉर्म इन द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट इज, जो उन्होंने ऊपर में जो अपना पता लिखा हुआ है वह और इन्होंने आधार कार्ड जो सबूत दे रहे हैं वो दोनों एक समान है तो यहाँ पर सेम लिखिएगा, एक समान नहीं है तो नॉट सेम लिखिएगा। एक समान है तो इसलिए हम इसको सेम कर दे रहे हैं। फिर नीचे की तरफ जाइएगा तो अगर ये डिसेबिलिटी है, विकलांग है तो विकलांग से संबंधित साक्ष्य देंगे। और नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर वे अपने फैमिली डिटेल्स देंगे कि वो अपना रिश्ता किसके साथ दर्शा रहे हैं, अपने परिवार के किसी एक सदस्य को यहाँ पर दर्शाना होता है कि हाँ हमारे परिवार के एक सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और वह इपिक नंबर और रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और नीचे की तरफ जाइएगा तो फिर यहाँ पर लिख रहा है कि द फैमिली डिटेल्स इन फॉर्म इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज, आपको मिलान भी कर लेना है कि जो मतदाता के आवेदक के द्वारा जो रिश्ता दर्शाया जा रहा है माता का, तो उस माता का आपके मतदान सूची में नाम दर्ज है या नहीं है, आपको मिलान कर लेना है। जब सही होगा तो यस सेम लिखिए, नहीं सही होगा तो नॉट सेम लिखिए। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर लिख रहा है इंफॉर्मेशन, सूचना दीजिए ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, क्या मतदाता जब फील्ड विजिट करने के लिए गए तो क्या वह पाया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 ऑप्शन दे रहा है कि उपलब्ध है तो यह इसमें टिक लगाइए, अब्सेंट है तो इसमें टिक लगाइए, शिफ्टेड है तो इसमें लगाइए, डेड है तो इसमें टिक लगाइए,
और नो सच पर्सन है तो इसमें टिक लगाइए। तो हम फील्ड विजिट किए तो मतदाता से हमारी मुलाकात हुई, तो इसमें हम अवेलेबल में टच कर देते हैं। फिर नीचे की तरफ पूछ रहा है कि अबव डिटेल्स करेक्ट एंड वेरीफाइड, क्या मतदाता के द्वारा जो डिटेल दिया गया है वो सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ सही है तो हम सेम लिख देंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर एनेक्जर डी है। एनेक्जर डी के द्वारा ही सभी मतदाताओं का फॉर्म 6 भरा जाएगा। आदि आप भी भर रहे हैं तो एनेक्जर डी से ही भरना होगा, इसमें जिक्र करना होगा और इसमें जो भी जिक्र कीजिएगा उसके अनुसार आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो इस मतदाता का जन्म भारत में हुआ है तो हम भारत में चयन कर देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा, जैसे देखिए कि यहाँ पर पूछेगा कि क्या इफ बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1/7/1987 एंड 2/12/2004, क्या मतदाता का जन्म 1/7/1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो कौन सा वो दस्तावेज लगा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला ऑप्शन है इसको टच कीजिएगा तो जो दस्तावेज लगा रहे हैं वह शो करेगा। जैसे ये मतदाता के पास हमने गया तो उन्होंने मतदाता के द्वारा निवास प्रमाण पत्र दिया गया। तो इसमें निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इश्यूड बाई कंपोनेंट स्टेट अथॉरिटी। तो हम इसका चयन कर लेते हैं और यहाँ पर जो चूज फाइल लिखा हुआ है इसको हम चयन करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कहाँ से, यदि चाहें तो आप फोटो भी ले सकते हैं, अगर आप गैलरी में रखे हुए हैं तो गैलरी से ले सकते हैं, अगर आपने पीडीएफ बनाया हुआ है तो पीडीएफ से भी ले सकते हैं। तो हमने फोटो खींचकर गैलरी में रखा हुआ है तो गैलरी का चयन करेंगे और ये आपको सीधे गैलरी में ले करके जाएगा। और यहाँ पर यह जो फोटो है यहाँ पर उनके द्वारा यह निवास प्रमाण पत्र है तो इसका हम चयन कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जब थोड़ा समय लेगा, यह फाइल अपलोड हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन, आप माता या पिता में से किसका डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं। तो हम ये चयन कर लेते हैं पिता का। और उसके बाद कौन सा दस्तावेज यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सा दस्तावेज दे रहे हैं, तो इसका हम चयन कर लेते हैं। उसके माता या पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, ये वाला जो पहला ऑप्शन है। तो यह अगर नहीं रहेगा तो इनमें से आपको कोई एक दस्तावेज देने होंगे। जब मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ होगा, लेकिन इस मतदाता के माता या पिता का जो नाम है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो हम इसका चयन कर लेते हैं। और उसके बाद चूज फाइल लिख रहा है तो हम इसका फिर चयन करेंगे, गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाने के पश्चात हम यह मतदाता सूची का चयन करेंगे और फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। थोड़ा देर समय लेगा और यह अपलोड होने के बाद आपके सिस्टम से समक्ष शो करने लगेगा। अब जो नया रूल आ गया है, नई जोड़ने वाला, तो आपसे पूछेगा प्लीज अपलोड सिग्नेचर, वह आपसे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पूछता ले रहा है। तो चूज फाइल आप मतदाता से जो हस्ताक्षर कराए हैं उसको आप छोटा साइज में बना लीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए। जैसे हम इसको चूज करते हैं, हमने इसको छोटा साइज में बनाया हुआ है मतदाता का हस्ताक्षर यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम चयन कर लेते हैं मतदाता के द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया है। और उसके बाद नीचे के तरफ यहाँ पर आप वो मतदाता के द्वारा सेक्शन स्वीकृत किया गया है, सेलेक्ट किया गया है नाम और प्रभाग संख्या, और सिर्फ यहाँ पर रिमार्क्स में आपको लिख देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मतदाता का नाम आवेदक, अब मतदाता नहीं लिखना है, आवेदक है अभी, आवेदक का नाम, भाग संख्या 17 में जोड़े जाने की अनुशंसा की जाती है, अनुशंसा की जाती है। इसको खड़ी पाई दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन आपको, ये सबमिट बटन को आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा
और आवेदक सम्मिलित हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।